स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव विमल एंड वेलकम टू कैट सेट एंड फाइनेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या होता है। हाँ, आप सोच रहे होंगे पैसा खोना ही तो एक रिस्क है, उससे बड़ा रिस्क क्या है भाई। लेकिन पैसा खोने का भी तो कोई कारण होगा। कोई पैसा कमा रहा है, कोई गवा रहा है, इसका कोई तो रीजन होगा। चलो इसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के दो तरीके हैं, एक ट्रेडिंग करके, एक इन्वेस्टमेंट करके। चलो दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग होता क्या है? ट्रेडिंग को ऐसे समझते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आप देखते हैं एक सामान 100 रुपए का मिल रहा है, और जब आप घर वापस आते हैं तो आप देखते हैं वही सामान 150 रुपए का मिल रहा है। तभी आपके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं वो सामान में मार्केट से लाके यहाँ पे अपने घर के सामने बेच दूं और 50 रुपए का प्रॉफिट कमाऊं। है ना गुड आइडिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हाँ, और वो प्रॉब्लम है कि आपके पास 100 रुपए नहीं है। तो आप क्या करेंगे? तो आपके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं 100 रुपए दोस्त से ले लूं या किसी बैंक से उधार ले लूं 1 महीने के लिए। तो मैं 100 रुपए का सामान लाके 150 रुपए में बेच दूंगा और 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा। गुड आइडिया। तो आप ऐसा ही करते हैं, आप 100 रुपए बैंक या दोस्त से उधार ले लेते हैं और आप वो सामान खरीद लेते हैं और आप वो 150 रुपए का बेच देते हैं, और मंथ के एंड में आप अपने बैंक या दोस्त का उधार चुका देते हैं और 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। साउंड्स गुड, राइट? लेकिन इसमें एक कैच है। जब आप सामान बेचने निकलते हैं, आप पूरे महीने देखते हैं, लेकिन आपको कोई ग्राहक नहीं मिलता, और आपको याद आता है मेरे को कल तो अपने दोस्त के पैसे देने हैं या बैंक के पैसे देने हैं, तो मैं कहां से पैसे दूंगा, और वो मेरे को पैसे लौटाने ही लौटाने हैं, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? तो आप सोचते हैं, अब ये 100 रुपए का सामान अगर 80 में ही मिलता है तो मैं 80 में ही बेच देता हूं। एटलीस्ट मैं कुछ तो दोस्त या बैंक का चुका पाऊंगा, बाकी पैसे मैं अपने डाल दूंगा। तो अब आप देखेंगे इस पूरे प्रोसेस में आपको 20 रुपए का लॉस होता है। इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग में आप एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह बेच के आप पैसे कमा भी सकते हैं, गवा भी सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में जब हम विद इन डे, विद इन वीक और मंथ में बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है इंट्राडे और ऑप्शन। इसमें कंपनी की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ न्यूज पे, आजकल न्यूज क्या चल रही है, रूमर क्या चल रहे हैं कि इतना महंगा होने वाला है, इतना सस्ता होने वाला है, उस पे फर्क पड़ता है और उसके प्राइस पे फर्क पड़ता है। कंपनी की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कंपनी बहुत बेकार कर रही है, लेकिन अफवाह उड़ गई कंपनी बहुत बढ़िया करने वाली है, तो उसका शेयर बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और अफवाह उड़ जाती है कि बैंकरप्ट होने वाली है, इसका मैनेजमेंट कुछ घोटाला कर रहा है, तो उसका शेयर गिर जाएगा। तो उसे ट्रेडिंग। तो इसी बेस पे ट्रेडिंग का फायदा उठाते हैं कुछ लोग। तो चलिए अब इन्वेस्टमेंट को जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आप ऐसे देखिए, जब आप एक घर खरीदते हैं तो आप सोचते हैं सस्ते में कोई अच्छी लोकेलिटी में अगर घर मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो आप सोचते हैं क्यों ना ऐसी जगह पे घर खरीद लिया जाए जहां पर अभी आबादी ना हो, 10 साल बाद आबादी हो जाएगी तो मेरी अच्छी लोकेशन पे घर भी हो जाएगा और मेरा सस्ते रेट में घर भी पड़ जाएगा। तो आप ऐसी लोकेशन में जाके घर खरीद लेते हैं जहां पे आपको सस्ते में मिल रहा है, लेकिन आपको पता है फ्यूचर में उसका रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट होती है। एक्चुअली इसे भी इन्वेस्टमेंट ही कहा जाएगा, घर खरीदने में इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ही स्टॉक्स में होता है, जब हम कोई कंपनी देखते हैं और हमें लगता है इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा आने वाला है, या ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली है, या ये कंपनी हमें बहुत ही सस्ते में या डर्ट चीप रेट में मिल रही है, तो हम वो कंपनी खरीद लेते हैं। तो हम वेट करते हैं, जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, यह कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेगी, तो हम इस स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट कमा लेंगे। ये होता है इन्वेस्टमेंट। तो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या होता है। जैसे कि हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के बारे में डिस्कस करा, तो पहले ट्रेडिंग के बारे में बात करें। जैसे कि ट्रेडिंग में हमें विद इन डे, वीक और मंथ में दोबारा शेयर बेचने पड़ते हैं या बाय करने पड़ते हैं, तो उसमें एक टाइम लिमिट होती है। आपको उसी टाइम लिमिट में या तो प्रॉफिट बुक करना होगा या लॉस बुक करना होगा। आप होल्ड नहीं कर सकते। तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अफवाह कभी भी बढ़ सकती है और लोगों का परसेप्शन कभी भी बदल सकता है। आप लोगों को कभी जज नहीं कर सकते आगे क्या होने वाला है। तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा रिस्क होता है और सबसे ज्यादा लोग इसी में बर्बाद होते हैं, और कहा जाए तो 99% लोग इसी में बर्बाद होते हैं। आते हैं, वो सोचते हैं ट्रेडिंग करके ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, और अपना पैसा मार्केट को देके चले जाते। आइए अब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क होता है? इन्वेस्टमेंट जैसा कि काफी लंबे समय के लिए किया जाता है, तो उसमें टाइम लिमिट का तो कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्क होते हैं जो कि मैंने 5 पार्टों में डिवाइड किया है। चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पहला रिस्क होता है अपॉर्चुनिटी रिस्क। अपॉर्चुनिटी रिस्क शॉर्ट में ये होता है, जब आप कोई शेयर लें और वो 10 साल तक चला ही नहीं,
आप उसी में बैठे रहें। तो इसमें शायद आपका पैसा तो नहीं डूबा, लेकिन अगर वही पैसा आपने एफडी तक में लगा दिया होता तो आपका पैसा बढ़ गया होता। तो वो आपका पैसा डूबा तो नहीं लेकिन बढ़ा भी नहीं, तो आपने काफी लॉस ले लिए। ऐसे ही अगर आपने वो शेयर ना लेके कोई और शेयर लिया होता तो उसमें आपने कुछ पैसे बना लिए होते। तो गलत शेयर चुनना भी एक अपॉर्चुनिटी रिस्क हो सकता है। मेरा अगला पॉइंट है मैनेजमेंट रिस्क। ये रिस्क जब होता है जब आप मैनेजमेंट की क्वालिटी को जज नहीं कर पाते। उस पर काफी सवाल उठ रहे होते हैं कि ये मैनेजमेंट अच्छा करेगा बुरा करेगा, या तो उसने कोई पहले घोटाला किया होता है या उसकी काबिलियत पे किसी को भरोसा ही नहीं होता कि ये ऐसा अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऐसे टाइम पे ऐसी कंपनियां तो आपको सस्ते में मिल जाती है, लेकिन काफी अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि ये शेयर काम करेगा या नहीं करेगा, ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। ये कंपनी अक्सर जब चलती है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम में चलती नहीं है, लेकिन अच्छा पैसा आप यहाँ बना सकते हैं। अगला रिस्क होता है न्यू प्रोडक्ट रिस्क। न्यू प्रोडक्ट रिस्क वो रिस्क होता है जब कंपनी अपने नए प्रोडक्ट ट्राई कर रही होती है मार्केट में, और उन प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं होती कि ये प्रोडक्ट चलने वाले या नहीं चलने वाले, क्योंकि इस कंपनी ने पहले ये प्रोडक्ट कभी बेचे नहीं है। तो अगर कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में चलते हैं तो कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, और वो प्रॉफिट कमाने की वजह से उसके स्टॉक का प्राइस भी चल सकता है। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट नहीं चले तो उसका स्टॉक का प्राइस और नीचे जा सकता है। तो उसे नए प्रोडक्ट से होने वाला रिस्क भी कह सकते हैं। हमारा अगला रिस्क है वैल्यूएशन रिस्क। वैल्यूएशन रिस्क क्या होता है? वैल्यूएशन रिस्क ये होता है जब हमें पता तो है कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन हमें बहुत महंगे रेट पे मिल रही है, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं क्यों ना ले लिया जाए, क्योंकि इस कंपनी में आगे बहुत ग्रोथ है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, शेयर भी बहुत अच्छा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं चलेगी। लेकिन हम उसके लिए बहुत ज्यादा पे कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, वो अपने रेट पे तो आएगा। तो जब आपने बहुत ज्यादा पे किया हुआ है तो कभी कभी ज्यादा पे करने की वजह से आप तब भी पैसा खो देते हैं। इसमें कंपनी तो अच्छा कर रही होती है लेकिन आपका पैसा नहीं बन रहा होता। अगला रिस्क होता है पास्ट बायस रिस्क। पास्ट बायस रिस्क क्या होता है? पास्ट बायस रिस्क वो रिस्क होता है जब हम कंपनी की पास्ट हिस्ट्री देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं ये 20 साल से कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है तो आगे क्यों नहीं करेगी। इसके मैनेजमेंट सब जानते हैं, देश में बिलियनियर है, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, कमाएगी कमाएगी, हम भी कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे किंगफिशर का एग्जाम्पल रहा है, अनिल अंबानी का एग्जाम्पल रहा है, और भी काफी एग्जाम्पल रहे हैं। इसमें हम पुराने पास्ट को देख के जब डिसीजन ले लेते हैं तो वो पास्ट बायस रिस्क होता है। इसमें हम सोचते हैं जैसा कंपनी ने पास्ट में किया है ऐसा ही फ्यूचर में करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट पहले से और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, नए लोग आते जा रहे हैं और अच्छी कॉम्पिटिटिव स्किल पे आपको नए प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आपको शायद पुरानी कंपनी नहीं बेच रही होगी। तो कभी कभी जो सालों से अच्छा करती आई कंपनी वो भी आपको लॉस दे जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के सिर्फ इतने ही रिस्क है, और भी कुछ हल्के फुल्के रिस्क होंगे। लेकिन इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्टॉक का प्राइस रोज ऊपर नीचे होना, वीकली ऊपर नीचे होना या मंथली ऊपर नीचे होने से कोई रिस्क होता है या नहीं। देखिए, जब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे कोई रिस्क नहीं होता। स्टॉक का तो काम ही ऊपर नीचे जाना है, अगर नीचे नहीं जाएगा तो आप खरीदेंगे कैसे। तो अगर आपको कोई कहता है स्टॉक मार्केट में शेयर नीचे भी चले जाते हैं तो आप उन्हें समझाइए कि ये रिस्क की वजह से नीचे जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जाते। और नीचे जाते हैं और आपको दिखता है कि कंपनी अच्छा करेगी तो वो टाइम होता है आपको और शेयर बाय करने का, ना कि सेल करने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार।